तब अपने आप को म्यूट। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कर ले अपने आप को, म्यूट कर दो सभी आप। करा था नहीं हो रही। अमन तू कर दे यार एक बार। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। करा था मैंने इनको। यहाँ पर आता है, इसमें कर भी रखा है मैंने। हाँ हाँ, इसी में करा है मैंने सबको म्यूट। अमन मुझे बराबर कनेक्टेड बना दे, मुझे को अनम्यूट हो जाता है। म्यूट कर दूंगा। अमन मुझे को होस्ट बना दे, मैं म्यूट करते जाऊंगा। मुझे को होस्ट बना दे। कौन सर? करो सर स्टार्ट। बस एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? अमन तेज बोलना पड़ेगा। दिलीप तू अपना हेड ईयरफोन हटा दे। ईयरफोन हटा दे। तू अलग जाके बैठ, क्योंकि ना एको कर रही है उसकी आवाज तेरे ईयरफोन की वजह से। ईयरफोन की वजह से तेरी आवाज उसके माइक में रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी। ईयरफोन हटा दो तो म्यूट कर दो। म्यूट कर दो। बैठा होना में सुन लेना। सर आज की जो मीटिंग है ना, एमआईएस की मीटिंग, जितने भी हमारे एफएमएस जितने भी चल रहे हैं, ठीक है, उसी के लिए है। जितने भी हमारे एफएमएस रन हो रहे हैं, उसमें जितने भी डूअर्स हैं, किसके क्या क्या स्टेप है। हेलो, आवाज आ रही सभी को? यार बहुत आवाज बहुत आ रही है यार, साउंड बैकग्राउंड एको कर रही है तेरी आवाज। तू या तो ईयरफोन लगा के ईयरफोन के अंदर बोल। अब नीति का म्यूट हुआ है, अब सही आएगी। इसमें मेरी आवाज कैसे आएगी? हाँ तेरी सही है अमन। अमन अब बोल। जी सर। तेरा आई। मेरी स्क्रीन सर हटा रखे हैं। हटा रखा है सर, सब कुछ हटा रखा मैंने। सर मैंने सब कुछ हटा दिया, ईयरफोन भी हटा दिया, वो भी कर दिया, म्यूट भी कर दिया। आज की मीटिंग जितने भी हमारे में चल रहे हैं, इसी के लिए हमारे मैंने इतनी देर पहले बोला था, अब सुनाई दे रहा है? पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बंद नहीं है, बंद कर दो, इसी में देख लो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यार मैं तो सोच रहा हूँ आप लोगों को म्यूट कर रखा तो आवाज कैसे आ रही सबकी? मैंने म्यूट कर रखा सबको, आवाज कैसे आ रही सबकी? अमित म्यूट नहीं है। अमित चला ही गया। सर ये नेटवर्क तू ईयरफोन लगा के, तू दिलीप का ईयरफोन लगा के उसमें बोलना। जी सर। तू दिलीप का ईयरफोन लगा के उसमें बोलना। उन्हें ईयरफोन देना मेरे को। अरे तुम ऐसे सुन लेना ना यार। मैं वीडियो भेज दूंगा।
नेटवर्क का अमन अब बोल। यस सर। सर 1 मिनट, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, शायद नेट का इशू हो रखा है, इस वजह से हो रहा है। हेलो, हाँ अमन अब क्लियर है। अब ठीक है सर, अब आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल। जी, अभी जो हमारे जितने भी एफएमएस है ना, ये हमारा फैब्रिक परचेज का एफएमएस है, ऑनलाइन ऑर्डर ओटूडी है, अदर परचेज है, फाइनल प्रोडक्शन मतलब फाइनल पीएमएस है। अमन माइक इसके अलावा के पास रख। ऑफलाइन ओटूडी का एफएमएस है, नेट में इशू है कि नेट में इशू है, ये तो कर रही है। अमन का नेटवर्क बहुत इशू दे रहा है। हाँ नेट। सर अब नेट कौन सा कनेक्ट करूं, सारे तो चल रहे हैं ऐसे। 1 सेकंड अमन। इसको अपने लैपटॉप से करा लो, उसके नेट का इशू है उसका। अब आ रही है सर आवाज? हाँ सही आ रही है। हाँ और जी, तो अभी जितने भी हमारे स्टेप है, जितने भी हमारे ओटूडी है, ऑफलाइन ओटूडी है, ऑनलाइन ओटूडी है, फाइनल पीएमएस है, फैब्रिक परचेज है, और उसके अलावा अदर परचेज है, ठीक है। तो जितने उसमें जितने भी हमारे डूअर्स है ना, सभी के यहाँ पे हमने स्टेप लिख रखे हैं। सभी के जो कल एमआईएस के ऊपर जो अलाइनमेंट हुई, अलाइनमेंट की मीटिंग हुई थी, उसमें जितने भी एमआईएस स्कोर किस तरह से बन रहे हैं उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर स्कोरिंग वगैरह किस बेस पर मिल रही है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये सभी जैसे अब चांद है, चांद सर के यहाँ पर जो भी इनको हर स्टेप के लिए कितना टाइम दिया जाता है एक स्टेप के लिए डन करने के लिए और अपना काम पूरा करने के लिए। जैसे फैब्रिक परचेज है, फैब्रिक परचेज में इनका जो काम है वो है अकाउंट्स एंट्री का, चालान नंबर की जो भी एंट्री करते हैं, इनको अपना स्टेप पता है क्या करते हैं कैसे करते हैं, वो हाउ चेक लिस्ट में, ठीक है। तो उसके लिए जो इनको टाइम दे रखा है वो 5 घंटे का दे रखा है। इसी तरह से इनका दूसरा है फैब्रिक रिटर्न का, इसमें एक स्टेप है इनका अकाउंट्स एंट्री का, ठीक है। उसमें जो इनका स्टेप है वो भी 5 घंटे के लिए दे रखा है। इसी तरह से पूरी शीट दे देंगे। ऑफलाइन ओटूडी में जो उनका स्टेप है, इसमें 1.5 घंटे का स्टेप है चालान वगैरह बनाने का, ठीक है। इसी तरह से ज्योति के, हेलो आवाज आ रही है सभी को? अमन बीच बीच में ना जा रही है, तो दिलीप के लैपटॉप से कर ले, तेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है? लैपटॉप से क्या प्रॉब्लम हुआ? मैं उनको होस्ट बना रहा हूँ, 1 मिनट अब सही आ रही है, अब सही आ रही है, लेकिन अब नहीं कट रही। अरे ऊपर नेटवर्क का ही प्रॉब्लम था शायद, उसी वजह से हो रहा होगा। हॉटस्पॉट पे कर लेना। नीचे चले जा, बगल वाले ऑफिस में चले जा। नए वाले पुराने वाले ऑफिस में 15 मिनट नेट। सर हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो नेटवर्क चेंज कर रहा है, 5 मिनट है, वो दूसरे ऑफिस में जा रहा है। 1 मिनट राजू ऊपर नेटवर्क की प्रॉब्लम है यार। राजू ऊपर नेटवर्क की प्रॉब्लम क्यों है यार? राजू ही गायब बारी हो सर, गया। हाँ अब तो आई बिल्कुल गेस ठीक आ क्लियर रहा है। होगा, यहाँ पे टीपी के पास ही बैठा हूँ। अब बिल्कुल क्लियर है। अब बिल्कुल ठीक है ना? तो सर ये जितने भी स्टेप थे ना अमन हमारे, वहाँ जितने भी लैन केबल है, डूअर्स, लैन केबल भी लगानी है, LAN केबल है। फिर यहाँ पे लेन केबल नहीं है। 1 मिनट 5G कनेक्ट ठीक कर है लेते चल हैं। स्टार्ट कर। अब रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करियो। ठीक है सर।
कल जो हमने एमआईएस की अलाइनमेंट वगैरह करी थी उसी से रिलेटेड जिनके भी एफएमएस में जो स्टेप है वो सारे एफएमएस में किसके क्या स्टेप है उसका यहाँ पे सारा डिटेल में दे रखा है। जितने भी हमारे एफएमएस है, ऑफलाइन ओटोडी, ऑनलाइन ओटोडी, फाइनल पीएमएस, अदर परचेज, फैब्रिक परचेज, ठीक है, उसमें जिसके भी स्टेप है उसके बेसिस पे कैसे उनकी स्कोरिंग हो रही है, कैसे उनका काम काउंट हो रहा है, ईएम मीटिंग में उनको कैसे उनका स्कोर वगैरह हम बताएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर हमने टैट यहाँ पे दे रखा है, मतलब टर्न अराउंड टाइम है। ठीक है, जो भी उनका काम है उसके लिए उस स्टेप को डन करने के लिए, उस काम को उन्हें कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया गया है, ये टाइम अभी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। ये शीट अभी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे चांद के स्टेप है, इनका अकाउंट्स एंट्री का है और दूसरा अकाउंट एंट्री का है मेक चालान, अकाउंट्स एंट्री, इसके लिए जो भी स्टेप है ना इनके 5 घंटे दिए जाते हैं, फिर दूसरे स्टेप के लिए 5 घंटे दिए जाते हैं। इसी तरह से जैसे पूजा का स्टेप है यहाँ पर ऑफलाइन ओटोडी में है। ठीक है, पूजा का स्टेप है स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक करने का, जब ऑर्डर आता है तो उसका स्टॉक चेक करना है कि अवेलेबल है या नहीं है, इसके लिए हमने 1.5 घंटे का टाइम दे रखा है। उसके बाद कटिंग वगैरह रेस करने के लिए 3 घंटे का टाइम दे रखा है। ठीक है, फिर जैसे कटिंग वगैरह रेस होती है तो उसका जो स्टॉक है ऑलमोस्ट वो कितने दिन में आएगा, अभी हमने जो अप्रोक्सीमेट टाइम दे रखा है वो 5 दिन का दे रखा है। ठीक है, लगभग 120 घंटे। ठीक है, उसके बाद जो उनका स्टेप है अगला अपडेट डिस्पैच डिटेल का है, जो डिस्पैच डिटेल अपडेट करते हैं, ऑर्डर वगैरह यहाँ से निकल जाता है डिलीवरी के लिए, मतलब चला जाता है यहाँ से माल निकल जाता है, तो उसके लिए 1.5 घंटे का टाइम हमने दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से राजू सर का है, सभी के अलग अलग अमन स्टेप है अलग अमन अलग एफएमएस में। जी अमन, सर। ये यस सर। पूजा को क्यों रखा है स्टॉक रिसीव फ्रॉम स्टिचिंग में? क्योंकि सर अभी जिनके ये अपने ऑर्डर खुद ही मतलब करते हैं, जैसे राजू सर से ना। मगर इसमें एफएमएस में ये होना ही नहीं चाहिए। वो अगर छठे दिन देगा तो ये तो डिले ही हो जाएंगे। कोई भी ड्यूअर होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली डिले हो। अच्छा, तो अमन एक काम कर, आज तो तू एमआईएस का समझा दे, हाँ जब तू एफएमएस करेगा ना उसमें नाम कंफर्म कर लियो कि किसका कहाँ पर नाम होना चाहिए। ठीक है सर, फिर वो हम चेंज कर देंगे, अभी सिर्फ मैं एमआईएस की स्कोरिंग के लिए बता रहा हूँ अभी यहाँ पर तो मेन। सोनू अपने आप को म्यूट करना है यार, रिकॉर्ड। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आज तो एमआईएस का समझा दे। अभी आप सब अभी एमआईएस का समझ लो, फिर कौन से स्टेप में किसका नाम आएगा ये चेंज हो जाएगा अगर जरूरत होगी तो। ठीक है, अमन समझा दे। जी सर। और किसी के स्टेप कहीं भी लग रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रखे हैं या गलत हैं तो बता दीजिएगा, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे रोहित चंचल के हैं यहाँ पे लेबल्स हैंड ओवर टू पैकिंग टीम, उसके बाद हैंड ओवर टू कुरियर बॉयज, इनमें इनके स्टेप हैं। अदरवाइज अभी 2 बंदे हैं जो हमारे नए ज्वाइन, जिनका नाम हमने चेंज करा। पहले जो ये काम था अनुज का था, अनुज की जगह अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी है दीपक और संतोष को दी है। ठीक है सर, ऑनलाइन ओटूडी में जो हमारा पैकिंग डन होता है तो उसके बाद जब पैकिंग डन करते हैं उसके सॉरी पहले लेवल हैंड ओवर टू सिस्टम टीम है। 1 मिनट में चेक कर लेते, हाँ सॉरी, पैकिंग डन पहले, पैकिंग डन करते हैं और पैकिंग डन करने के बाद ये लोग डन करेंगे कि हाँ इन लोगों ने पैकिंग कर लिया, उसके बाद सिस्टम टीम को लेबल्स हैंड ओवर करेंगे, जो भी लेबल जनरेट वगैरह होते हैं। ठीक है, और उसके लिए इनको 1 घंटे का टाइम दे रखा है। उसी के बाद जो काउंट वगैरह करते हैं उसके लिए संतोष का स्टेप दे रखा है, संतोष की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रेडी टू डिस्पैच आफ्टर काउंटिंग शुड बी इन बोरा, मतलब बोरे में सब काउंट वगैरह करके भरते हैं, उसके लिए 1 घंटे का टाइम दे रखा है इनको अपना काम खत्म करके डन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइम वाला बना रखा है क्योंकि ये टाइम का यहाँ पे इसलिए मेंशन करा है, पिछली बार जो हमने ईएम वगैरह की मीटिंग्स होती थी उसमें सिर्फ ये दिखाया जाता था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो संतोष दीपक अभी ये मत सोचना कि टाइम कम है या ज्यादा है, या किसी को भी लग रहा है टाइम कम है या ज्यादा है। अभी ना हर एफएमएस को लेके ना उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग होगी, प्रॉपर मतलब ट्रेनिंग होगी, अलाइनमेंट होगी। उसमें आप अपने कंसर्न रेज कर सकते हो कि मेरा टाइम कम है या ज्यादा है, या यहाँ पर मेरा नाम नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, जी सर। अभी जैसे राजू सर गए, पहले सभी को पता होगा जो जो ईएम मीटिंग में आते थे, इसमें 1-2 स्टाफ है जो अपने नए हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता था ऑल वर्क शुड बी डन, आपके जो भी टास्क प्लान किए गए थे वो टास्क आपने कंप्लीट कर लिए, उसका यहाँ पर आ जाता था स्कोर, प्लान स्कोर, मतलब जितने काम आपने डन कर लिए। ठीक है, और वर्क शुड नॉट बी डन, सॉरी ये आपके प्लान काम होते थे कि आपको 484 काम करने थे। ठीक है, ये 478 जो 478 आपके काम है ये आपने डन करे हैं। ठीक है, और जो काम आपने नहीं करे हैं उसका यहाँ पर स्कोर आ जाता है कि -1.2, आपने लगभग इतना काम नहीं करा है। ठीक है, वो आप स्कोर वैसे माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग 6 काम थे जो उन्होंने नहीं करे थे। ठीक है,
तो ये स्कोर मतलब काफी हद तक गुड है, मतलब जो उनका था। ठीक है, उसके बाद इनका जो 478 काम इन्होंने जो किए हैं उसके अंदर लगभग इतने ही काम है जो इन्होंने टाइम पे किए, मतलब 390 जो इन्होंने टास्क अपने कंप्लीट करें वो विद इन टाइम करें जो इनको टाइम दिया गया था। ठीक है, और बाकी के जो स्टेप है इन्होंने वो लेट करे हैं। तो यहाँ पे लेट का रेशियो आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर फिगर्स आ रहे हैं कि कितना परसेंट उन्होंने लेट करा है। ठीक है, कितने परसेंट काम उन्होंने लेट करे, -18% यहाँ पर आ रहा है। उसी के बाद इनको जितने भी इनके स्टेप थे 478 ये जो स्टेप थे और इसमें से 390 इन्होंने काम करे हैं, इनके लिए हमने इन्हें टाइम कितना दिया था। ठीक है, जो स्टेप इन्होंने लेट करे हैं सिर्फ उनके लिए हमने इनको टाइम कितना दिया था, प्लस यहाँ पर आ रहा है कि इन्होंने टोटल कितना लेट करा है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी काम के लिए दे रहे हैं इनको 3 घंटे दे रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे हमने इनको एक स्टेप के लिए दिए हैं और वो स्टेप इन्होंने 3 घंटे में नहीं करा, इन्होंने 3.5 घंटे में कंप्लीट करा। तो यहाँ पे 30 मिनट्स लिखा आ जाएगा कि आपने ये काम 30 मिनट लेट करा है। उसके बेसिस पर ही आपका ये जो परसेंट है यहाँ पर स्कोरिंग होगी। ठीक है, ये -14% है। जो भी इन्होंने 390 टास्क करे हैं, इसका जो भी टाइम बन रहा था, ड्यूरेशन बन रहा था, उसमें से जो काम इन्होंने लेट करे सिर्फ उनका ड्यूरेशन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है और ये सभी स्टाफ का इसी तरह से है। अभी जो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है वो अपने लास्ट वीक की कर रखी है। आज से जो भी हमारा लास्ट वीक होगा उस लास्ट वीक के अंदर हमने कितने काम करे कितने काम नहीं करे हैं। ठीक है, जैसे मंडे को हमारे ईएम मीटिंग हुआ करेगा तो उससे पिछले मंडे से लेकर लास्ट कल तक, मतलब पिछले दिन तक, संडे तक हमने जितने भी टास्क करे उसका स्कोर यहाँ पर आया करेगा। ठीक है, ये सभी स्टाफ का है जितने भी स्टेप है। ठीक है सर, बाकी जो एफएमएस वगैरह की जो मीटिंग होगी, सेपरेट मीटिंग्स होंगी एफएमएस की, उसमें आपको सभी को डिटेल में बता दिया जाएगा कि आपको अपना स्टेप कैसे डन करना है, कैसे अपना काम टाइम पर करना है और मतलब किस इजी वे में आप अपना काम कर सकते हैं। बाकी आपको प्रॉपर मैसेजेस वगैरह आएंगे, जैसे आपके नाम पे कोई स्टेप अलॉट होता है। ठीक है, कोई आपके नाम पर टास्क रेज होता है कि अगर पैकिंग डन करनी है, जैसे सुभाष सर को पैकिंग डन करनी है तो उनके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपको आपका टास्क मतलब यहाँ पे अपडेट हुआ है, आपको पैकिंग करनी है। ठीक है, फिर वो फोन से भी अगर डन करना चाहे तो डन कर सकते हैं, अदरवाइज शीट से भी डन कर सकते हैं। उनको डैशबोर्ड दिए जाएंगे, वो डैशबोर्ड से भी डन कर सकते हैं। प्लस डीबी फॉर्मेट का एक इसमें पेज है, वो पेज भी सबको विजिबल करके दिया जा रहा है। उस पेज के थ्रू भी लिंक पे सीधा क्लिक करेंगे और वहां से भी अपने स्टेप डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि आप अपना काम टाइम पे मार्क नहीं कर सकते। जिस टाइम पे आप डन करेंगे उसी टाइम पर कहते हैं आपका जो काम है वो डन होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने तो टाइम पे किया था बट वहां पे डिले हो रहा है। अभी हो सकता है किसी 1-2 एफएमएस में इस तरह का इशू आ रहा है, उस पर भी मतलब काम ऑलमोस्ट हो चुका है, वो टेक्निकल एरर है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसको किस तरह आप आराम से डन कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा जब एफएमएस की जो भी मीटिंग होगी। वो शेड्यूल शेयर कर रखा है, कल फैब्रिक परचेज का, उसके बाद क्या है सभी का बता रखा है। ठीक है, तो उन डूअर्स को डिटेल में बता दिया जाएगा वो कैसे अपना काम टाइम पे डन कर सकते हैं। और उसका हाउस चेकलिस्ट थोड़ी बहुत हमने उसमें डिस्कस करेंगे कि किसको कैसे अपना क्या स्टेप करना है। डन सर, बाकी आप बता दीजिए आपको कुछ इसमें ऐड करना तो। नहीं, इसमें सिंपल क्वेश्चन यही है, जैसे कल हम आप लोगों को 4 पैरामीटर बताए थे। क्वांटिटी में क्या होगा, कितना काम, कितने नंबर ऑफ टास्क दिए और कितने नंबर ऑफ टास्क डिले हो गए। दूसरा है टाइम, कितने काम दिए, सॉरी पहला है क्वांटिटी, कितने काम दिए और कितने काम नहीं हुए, मतलब वो क्वांटिटी मेजर कर रहा है। दूसरा है टाइम, आपको कितने काम दिए थे और आपने उसमें से कितने जो कर दिए उसमें आपने कितने लेट करे हैं। तीसरा है क्वालिटी वाला भी। क्वालिटी में क्या होगा कि जितने काम करे हैं मतलब उसका परसेंटेज डिले निकाला जाएगा। और चौथा है कॉस्ट। अब वो कॉस्ट और क्वालिटी को मर्ज करके हमने तीसरा अभी बनाया है। इसको और इसको अभी और एक्सपेंड करा जाएगा। मतलब जब आपकी एफएमएस अलाइनमेंट होगी ना तो आपको सबको ये पता चलेगा कि किसका कौन से वाले एमआईएस पैरामीटर में डाला है। किसी का सिर्फ क्वालिटी पे चल रहा है, किसी का क्वांटिटी प्लस टाइम पे चल रहा है, किसी का क्वांटिटी प्लस टाइम प्लस कॉस्ट पे चल रहा है। जैसे सेल्स टीम का मेनली क्वालिटी और कॉस्ट पे चलेगा, उनको क्वांटिटी पे भी चलेगा। ठीक है, तो जितनी भी सेल्स टीम है, जैसे बबली है, अब बबली को अपनी टीम को बार बार ये चीज नंबर्स रिपीट करने पड़ेंगे। मतलब अगर एक टेलीकॉलर को कहे, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब तुम समझो। सबसे पहले क्वांटिटी,
तो हमने बंदे को 100 काम दिए थे, 100 कॉल कही थी, लेकिन उसने करे 90, तो उसने कितने नहीं करे? 10 काम। तो स्कोर हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज -10%। दूसरा है टाइम। अब उसने 90 तो कर दिए, लेकिन 90 तो 100 में से 10 नहीं करे, तब नंबर कट गया, -10 आ गया। जो 90 करे थे, 90 में से कितने लेट हुए? 18 लेट हुए, तो स्कोर हो जाएगा -18.90। तो पहले वाले में -10 स्कोर है, दूसरे वाले में -20% स्कोर है। तीसरा हो जाएगा क्वालिटी। क्वालिटी कैसे हो जाएगा कि भाई उसने 90 करे, 90 में से कितनी कॉल कन्वर्ट हो गई। मान लो 45 कॉल कन्वर्ट हो गई, और सॉरी मान लो 36 कॉल कन्वर्ट हो गई, हमने टारगेट रखा हुआ था 45 का, तो 36 कॉल का मतलब हो गया 40% कॉल कन्वर्ट हुई, लेकिन टारगेट था 45 का, वो 50% का, तो उसका स्कोर हो जाएगा -10%। तो पहले में -10, दूसरे में -20, तीसरे में -10। और जितना ज्यादा होगा उतना प्लस हो जाएगा, जितना कम होगा उतना माइनस हो जाएगा। ये अभी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जब तुम्हारी एफएमएस की अलाइनमेंट होगी ना इंडिविजुअल, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेटली गोल एक ही है, जो काम दिया है उसको टाइम से पहले खत्म करना है और क्वालिटी के साथ खत्म करना है, बस। अगर वो हो रहा है तो तुम्हारा स्कोर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तुम कैलकुलेशन पे मत जाओ, ठीक है? कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। अगर आपको 100 काम दिए है, तो आपको 100 के 100 काम खत्म करने हैं, और वो 100 के 100 काम बिना डिले के खत्म करने हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वो 100 के 100 काम क्वालिटी के साथ खत्म करने हैं। और अगर किसी के काम में 3 घंटे लगते हैं, तो उसको 5 घंटे दिए गए हैं। किसी के काम में आधा घंटा लगता है, तो उसको 1 घंटा दिया गया है। अभी के लिए स्पेशली बढ़ा के दिया गया है, ठीक है? जब आपकी इंडिविजुअल अलाइनमेंट होगी एफएमएस की, तब आप इसमें क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो, आप समझ भी सकते हो, और बाद में भी ऑपरेशन मीटिंग में ये बार बार आप पूछ सकते हो, मेरा स्कोर ऐसे क्यों है, मैं क्या करूं, मैं कैसे सही करूं, या इसका टाइम कम करना है, या इसका टाइम ज्यादा करना है, या कोई और इशू है, तो टेक्निकल इशू है, तो ठीक है? ओवरऑल एमआईएस की डिटेल में मत जाओ, साइंस में मत जाओ, कैलकुलेशन में मत जाओ, बस ये सोचो 100 काम दिए, 100 काम खत्म करने हैं पूरे, 100 काम विदाउट डिले खत्म करने हैं, 100 काम क्वालिटी के साथ खत्म करने हैं, दैट्स इट। अगर ये हो गया तो तुम हमेशा पॉजिटिव में हो, ठीक है? और बाय चांस अगर 5-6 काम रह भी जाते हैं, तो हम बेंचमार्क सेट कर देंगे कि अगर 100 में से 5 काम रह रहे हैं, मतलब रह जाते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के लिए होगा। बार बार अगर आपका शॉर्ट माइनस आ रहा है, तो हम उसमें अलाउ नहीं करेंगे कि हर बार आप 5 क्यों कम कर रहे हो, 5 क्यों कम कर रहे हो, ठीक है? और कुछ ऐड करना है अमन इसमें? सर जो क्वालिटी का बता रहे थे ना अभी, ये मतलब जो हमारा टाइम है वैसे कॉस्ट एमआईएस के बेस पर ही बना रखा है। जो हमारा क्वालिटी एमआईएस रहेगा वो हमारा, जैसे हमारा कोई स्टेप है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डूअर है, जैसे हमें पीआई भेजना होता है, हमारा एक स्टेप है, ठीक है, वो इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, पीआई स्टेप, पीआई हमें भेजना होता है। तो चांद ये डिसाइड करेगा कि हमने जो पीआई बना के भेजा है वो हमने सही बना के भेजा है या गलत बना के भेजा है। उसके बेसिस पे हमारा क्वालिटी जो एमआईएस है वो जज होगा। अभी वो स्टेप डाला नहीं गया, क्योंकि वो आपका जो नेक्स्ट डूअर होगा, जो भी जिसका नेक्स्ट स्टेप होगा, वही डिसाइड करेगा कि आपने काम क्वालिटी से करा है कि नहीं करा है, ठीक है? बाकी हमारा ठीक है। जैसे जो भी हमारा मतलब सैलरी बेस होता है, वर्किंग आवर्स के हिसाब से होता है, उसी के बेस पर कि आप लोग मतलब जो टाइम आपको दिया गया उस टाइम के अंदर कर रहे हो, मतलब आप अपना भी टाइम बचा रहे हो, कंपनी का भी टाइम बचा रहे हो, ठीक है? उसी के बेसिस पे जो हमारा तीसरा पॉइंट जो दिया गया ना, वो इसीलिए कॉस्ट एमआईएस के बेस पर दिया गया है। चलो, और यार ये सब ना समझ लो अच्छी तरह, क्योंकि अगर देखो बात समझना, तुम आप ग्रो करेंगे तो बंदे आपके नीचे आएंगे, और अगर आपको ही नहीं समझ में आएगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके नीचे वाले बंदे समझ के आपसे आगे निकल जाएंगे। अगले 10 साल 20 साल कंपनी इसी कंसेप्ट पे चल रही है, ठीक है? कंपनी सिर्फ एमआईएस स्कोर के कंसेप्ट पे चल रही है। इंक्रीमेंट अप्रेजल सिर्फ एमआईएस स्कोर पे हो रहा है, विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्शंस, ठीक है? कंपनी सिर्फ इसी के बेसिस पे चलेगी, और ये हम लोग तो ओपन कर रहे हैं कि हम एमआईएस स्कोर के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। हर कंपनी में ऐसे ही होता है,
लेकिन जो भी बड़ी कंपनी होती है, हर कंपनी में ऐसे ही होता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करते कि हम अपने बंदों को बताए नहीं। हम बता इसलिए रहे हैं कि ताकि ट्रांसपेरेंट रहे और हम लोग भी ऑनेस्ट सिस्टम के साथ खेले कि आपके मार्क्स कहाँ कटे, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, आपको हफ्ते टू हफ्ते पता चल जाए ताकि आप उस पर इम्प्रूवमेंट ला पाओ। नहीं तो हर कंपनी में आप 6 महीने 1 साल काम करोगे, वहां पर आपको 6 महीने पुरानी गलती बताएंगे, आप सही करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम हफ्ते टू हफ्ते बता रहे हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दो और ताकि आप 6 महीने बाद खुश हो जाओ कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस परफेक्ट है और कंपनी भी खुश रहे। ठीक है, और हर बंदा हर कंपनी, बड़ी कंपनी MIS पे ही काम करती है, वो शो नहीं करती। हम डिस्क्लोज कर रहे हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा पाओ, आप ग्रो कर पाओ, आपके नीचे और रिसोर्सेस आए, आप उनको ट्रेन कर पाओ। ठीक है अमन, और कुछ ऐड करना है? नहीं सर, अभी तो कुछ ऐड नहीं करना। सोनू, और कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, अभी ये डिटेल में भी FMS वाइज करेंगे और अगले 15 दिन 5 से 6 आफ्टर 6 जून 5 to 6 आप अमन, मेरा या सोनू का किसी का भी दिमाग खा सकते हो, आ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, खुल के ओपनली करो, जो प्रॉब्लम है करो, शर्माना। ठीक है, सोनू म्यूट करना अपने आप को यार। ठीक है अमन, और कुछ करना है? नहीं सर, बाकी ये जो हमारी EM की मीटिंग होगी हर मंडे हुआ करेगी, वो इवनिंग में मॉर्निंग में कभी वो टाइम बता देंगे। उसके बाद हमारा मंथली बेसिस पे भी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्कोर है ना, ये मंथली बेस पे बनेगा। जैसे मेरे को 1 तारीख से स्टेप देखने हैं स्टाफ के कि उन्होंने क्या करा था क्या नहीं करा था, ये 1 तारीख से उनका कितना स्कोर बन रहा है, तो वो 1 तारीख से 31 तक का स्कोर भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, मंथली बेस अच्छा पे भी हुआ करेगी। अभी अभी लॉकडाउन हो गया था, अभी हमारा MIS FMS रुक गए थे। इस लॉकडाउन के लिए एक्सेप्शन था क्योंकि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, शीटें बन गई थी, सिस्टम बन गया था, लेकिन हम अलाइनमेंट रोल आउट कर नहीं पाए थे। अब अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो अब की बार कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शीटें चल रही होगी, वो नेगेटिव मार्किंग चल रही होगी, चाहे आप घर पे बैठे हो या नहीं बैठे। आप अपने बैकअप को बोलो कि आपका काम खत्म करे, क्योंकि आप भी उसको फेवर करोगे, वो भी आपको फेवर करेगा और दोनों मिलके ग्रो कर पाओगे। ठीक है, आप छुट्टी पे हो, आपको बुखार है, आप अपने बैकअप को कहो। ठीक है, या फिर आप पहले से ही पॉइंट रेज करो ताकि उस टाइम पीरियड के लिए हम डूअर बदल सके। लेकिन अगर बैकअप से काम कराते हो तो आपके ही मार्क्स प्लस हो रहे हैं। अगर आप डूअर बदलवाते हो तो आपके मार्क्स प्लस नहीं हो पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो कोशिश करो अपना काम बैकअप से कराओ। दीपक का बैकअप संतोष है, संतोष का बैकअप दीपक है, राजू का बैकअप अनुज है, अनुज का बैकअप राजू है, बबली का बैकअप उसकी टीम में आरती है, आरती का बैकअप बबली हो जाएगी, या अमन भी है उनके साथ। पूजा, तुझे अपना बैकअप कौन सा रखना है? ज्योति रखनी है, ज्योति को रखो। सबके ऑलरेडी बैकअप है। सुभाष का बैकअप ऋतिक है, ऋतिक का बैकअप सुभाष है, मयंक का बैकअप रोहित, चंचल और दीपा और अमित है। सबके बैकअप। चांद, ज्योति तेरा बैकअप चांद है, तेरे को चांद को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, और तेरा ना चेकलिस्ट से चलता है मेनली, तो तेरा जहां जहां चेकलिस्ट पे चलता है उसमें सफिशिएंट टाइम है। अगर उसमें सफिशिएंट टाइम में नहीं हो पाता, मान ले तू लीव पर है, तो तू इन्फॉर्म करेगी, हम उस टाइम के लिए डूअर बदल देंगे या उसको पॉज कर देंगे सिस्टम को। लेकिन देखो चांद को ट्रेन करना पड़ेगा, तो ज्योति तेरे पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर चांद ट्रेन नहीं हुआ, चांद का काम अच्छा नहीं हुआ, तो ज्योति तुझे इम्पैक्ट करेगा, तो तुझे अच्छी तरह ट्रेन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ठीक है सर। मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ठीक हो है, जाएगा। जिसके बैकअप नहीं है आके डिस्कस करो, हम बताएंगे बैकअप। हाँ, जिसके बैकअप नहीं है आके डिस्कस करो, हम बताएंगे कैसे खड़े करने हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम्हारा अगर स्कोर सही नहीं हो रहा, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए, ये हमारी ग्रोथ के लिए नहीं है। कंपनी का काम टाइम से होगा, कंपनी अपने आप ग्रो कर जाएगी, लेकिन अभी तक तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाई थी, अब तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी इस सिस्टम के साथ। लेकिन 3 कंडीशन बोली, जितने काम दिए वो पूरे करने हैं,
दूसरी कंडीशन जितने काम दिए वो विदाउट डिले खत्म करने हैं। तीसरी कंडीशन जितने काम दिए सारे खत्म करके विदाउट डिले करके विद क्वालिटी करने, विदाउट एरर करने हैं। दैट्स इट। अगर ये हो रहा है तुम हमेशा पॉजिटिव में हो और तुम्हारे टास्क, तुम्हारे टारगेट अभी बहुत इजी रखे गए हैं। जैसे 3 घंटे को 6 घंटे दिया गया है, 2 घंटे को 4 घंटे दिया गया है, 3 दिन को 5 दिन दिया गया है। अगर और तुम्हें एक्स्ट्रा रिसोर्स दिया गया है, अगर तुम अपना डाटा और नंबर नहीं नोट कर रहे हो वो तुम्हारी गलती है। तुम्हारे फोन पे हर सेकंड का ये अपडेट आ रहा है, तुम्हें पीसी रिमाइंडर डाल रही है, तुम्हें व्हाट्सएप पे रिमाइंडर आ रहा है, अगर फिर भी काम खत्म नहीं होता तो ये तुम्हारी फिर रिसोर्स की गलती है, क्योंकि हमने उसको 3 चैनल दिए है। व्हाट्सएप पे रिमाइंडर आ रहा है, फोन पे तुम्हारा ये इंस्टॉल्ड है, कभी भी देख सकते हो, पीसी तुम्हारी रिमाइंडर डाल रही है। अगर उसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स गलत है और तुम लेट हो रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम ऑपरेशन मीटिंग में आके नहीं बोल रहे कि ये गलत होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज नहीं कर पा रहा। या तो ऑपरेशन मीटिंग में आके बोलो, ऑपरेशंस मीटिंग का यूज करो, बहुत अच्छी तरह यूज करो। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है या तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं तो, नहीं तो 6 महीने बाद हमने सिर्फ ये 6 महीनों का डाटा तुम्हें दिखाना है। कम से कम 4000 टास्क होंगे, तुम 4000 टास्क में से देख लेना क्या खत्म करा, क्या नहीं खत्म करा, विद क्वालिटी क्या खत्म करा और डिलेट क्या खत्म करा है। तब तुम हमें कहोगे 3 महीने बाद, 3 महीने पहले ये टास्क इसलिए डिले हो गया था, तो हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होगी। हाथों हाथ सेम हफ्ते में ऑपरेशन मीटिंग में रेस कर दोगे तो याददाश्त अच्छी होगी, हम उसको तभी करेक्ट कर देंगे, ट्रस्ट मी। तभी हमने वीकली का बनाया कि वीकली तुम अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करो और ग्रो करो। ओके, चलो और कोई क्वेश्चन है? अब जब इंडिविजुअल एफएमएस करेंगे ना तब क्वेश्चंस करना, तब और अपनी एफएमएस को समझ के अपना टास्क डिटेल में समझना। अभी एमआईएस की स्कोरिंग की साइंस बता रहे थे। 3 पॉइंट याद रखना, काम पूरे खत्म करने हैं, दूसरा विदाउट डिले खत्म करने हैं, तीसरा क्वालिटी के साथ खत्म करना है। 3 चीजें हम बता रहे हैं, तुम्हें व्हाट्सएप दे दिया, तुम्हें पीसी दे दी और तुम्हारे फोन पे ऐप दे दी। लास्ट तुम्हारे पास ऑपरेशन मीटिंग है जहां पर आके तुम कंसर्न रेज कर सकते हो। वीकली प्रोग्राम है, अपनी परफॉर्मेंस वीकली रिव्यू करो और वीकली इंप्रूव करो। 6 महीनों में तुम अपने आप टॉप पे आ जाओगे। ठीक है अमन, और कुछ? नहीं सर। ठीक है, मीटिंग ओवर करें, फिर क्वेश्चंस के लिए हम एफएमएस में ले लेंगे जी सर या बिल्कुल, ऑपरेशन वैसे भी मीटिंग में ले लेंगे। 1 मिनट ही बचा, मतलब मीटिंग भी क्लोज होने वाली है। ठीक है चलो, ओके हाँ। बाय। ये रिकॉर्डिंग भेज देना यार, ठीक है? जी सर मैं भेज दूंगा। बाय। पूछना किसी को? मीटिंग क्लोज। रुक जाओ, चांद को बैकअप लो। बस सर ने हाइड करा अपने आप को, गए नहीं अभी। गए तो सर? अच्छा गए क्या? सब सीख गए। पागल रोज है। पूछना, जल्दी पूछो, 10 सेकंड और बचे बस। नहीं मीटिंग में सारे सामने आओ। ओ पूजा दिख गई। पूछना, ये सामने आना, ये पूछना था, ये यार देखना एक था। बात बताओ, ये कौन था जिसके पीछे कचर पचर लगी पड़ी थी? आवाज किसकी आ रही थी ये?